हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेगा मैथमेटिक्स 99। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 से। अभी तक हमने क्या सीखा है? सारणिकों के गुणधर्म सीख लिया। एक्सरसाइज 4.2 लगाने के लिए हमने सारे सारणिकों के गुणधर्म सीख लिए हैं। 7 के 7 सारणिक के गुणधर्म थे। हमने सारे एक एक गुणधर्म विथ एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव्ड करके सीख लिया है। तो अब क्या लगाएंगे? एक्सरसाइज लगाने के बाद देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन लग पा रहे हैं कि नहीं। तो आपको उन सारे जितने भी सारणी के गुणधर्म हमने सिखाए हैं, तो उनको आपको सारे गुणधर्म क्या करने, तैयार करके रखने हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले, इससे पहले जो 3 वीडियो हमने दिए एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले, तो उन सारी वीडियो को आपको देखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आना है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग किया गया है और उन्हीं सारणिकों को प्रयोग करके ही, गुणधर्मों का प्रयोग करके ही यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमको करना है सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग। यहाँ पर हमको क्वेश्चन, हम अभी जब 4.1 लगा रहे थे तो वहां पर प्रसरण करके सारणिक की वैल्यू फाइंड कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रसरण करके वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमको सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करना है। इसलिए हमने आपको क्या सिखाया है, पहले ही सारणी के गुणधर्म सिखा दिए हैं। इसलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 हमारा डिटर्मिनेट चल रहा है सारणिक। तो पहला क्वेश्चन दे दिया है और सिद्ध करना है कि ये जो डिटर्मिनेट की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। वो भी कैसे? सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके हमको सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। देखो एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या दिया हुआ है? एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लेने पर इसको एलएचएस ले करके हम 0 के इक्वल इसको दिखाएंगे, ठीक है, एलएचएस लेने पर। तो एलएचएस में हमारा क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अगर आपने हमारी गुणधर्म की वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही हल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम इसी प्रकार का हमने आपको एग्जांपल दिखाया था कि गुणधर्म बताया था कि यदि किसी सारणिक में कोई पंक्ति या स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में लिखे हों, तो उन स्तंभों या पंक्तियों को क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो C3 स्तंभ है वो 2 पदों के योग के रूप में लिखा है कि नहीं? जब 2 पदों के योग के रूप में लिखा है तो यहाँ पर हम इससे 2 सारणिक बना सकते हैं और उनको आपस में योग के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमको गुणधर्म के प्रयोग द्वारा हम यहाँ पर क्या सकते हैं, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं गुणधर्म का प्रयोग करके। वरना आपको अगर गुणधर्म आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सारणी के गुणधर्म का प्रयोग कर रहे हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी, जो अलग अलग अवयव लिखे थे ये तो योग के रूप में लिखे नहीं थे, इनको लिख लिया। अब इधर दो चीज योग के रूप में लिखी है। जब 2 चीज योग के रूप में लिखी तो हम उनको अलग कर सकते हैं, हमने सारणी के गुणधर्म में सीखा है। फिर प्लस और अलग एक दूसरा सारणी कौन बचेगा? ये तो उसी प्रकार उतर आते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी। और यहाँ पर ये दोनों क्या है, योग के रूप में लिखे। जब योग के रूप में लिखे तो हमने इसको अलग करा, तो यहाँ पर क्या अलग हो गया, ए बी सी अलग हो गया। तो यहाँ पर ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ये कर लिया हमने सारणी के गुणधर्म से, इसको अलग अलग किया है। क्योंकि हमको पता है कि सारणी के गुणधर्म क्या सीखा था, ये किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में लिखे हैं, तो उन सारणी के स्तंभ या पंक्तियों को द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 2 या 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्तंभ था जो 2 या 2 से अधिक पदों के रूप में लिखा था, तो उसके द्वारा हमने 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख लिया। ठीक, अब देखते हैं इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक ये जो हमारा स्तंभ है C1 और ये स्तंभ है हमारा C2, आपस में आपको क्या दिख रहे हैं, समान। मतलब एक्स वाई जेड समान का मतलब क्या है, इसके संगत अवयव आपको समान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यहाँ पर देखो एक्स के इक्वल है, वाई के इक्वल है, जेड के इक्वल है। और हमने आपको गुणधर्म एक सिखाया है, नंबर हमको याद नहीं रखने, लेकिन गुणधर्म तो हमको याद है ना। क्या गुणधर्म था? गुणधर्म था कि यदि किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आपस में समान है तो उस सारणी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती। यदि यहाँ पर C1 इज इक्वल C2 है तो इस सारणी की वैल्यू, इतनी सारणी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। आप यहाँ पर बता सकते हैं क्योंकि C1 इज इक्वल किसके है, C3 है, ये C3 है, ठीक है ना। ये C1 है और ये C3 है। यहाँ पर C1 C3 आपस में बराबर, मतलब इनके संगत बराबर है, अवयव बराबर है। जब हमको पता है गुणधर्म से यदि किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान है तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 आने वाली है। अब इस सारणी को देखते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो C2 है ये क्या है, C2 इज इक्वल C3, मतलब दूसरा स्तंभ
के प्रत्येक अवयव तीसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव आपस में बराबर है, मतलब बराबर का मतलब संगत अवयव समान है। तो यहाँ पर C2 इज इक्वल C3 है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। 0 प्लस 0 बराबर कितना आ गया 0। यही तो हमको सिद्ध करना था। यहाँ से हमने क्या कर लिया, प्रूव्ड कर लिया। मतलब हमको यहाँ पर सारणिकों के गुणधर्म कौन से लगा है, यहाँ पर एक गुणधर्म ये लगा कि ये दो पदों के रूप में लिखे हैं कोई पंक्ति या स्तंभ, तो दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने एक गुणधर्म और लगाया, यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ किसी सारणिक के बराबर है तो उस सारणिक की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से हमने इसको सिद्ध कर दिया 0 के इक्वल। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर भी हमको एक सारणिक दिया हुआ है और सारणिकों के गुणधर्म का ही प्रयोग करके हमको इसको 0 के इक्वल सिद्ध करना है। तो यहाँ पर अब कौन सा गुणधर्म लगाएं, ठीक है, तो हमको गुणधर्म याद रखने हैं। तो अब यहाँ पर हमने सीखा था कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों और स्तंभों को आपस में अगर जोड़ भी लेते हैं फिर भी उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम यहाँ पर उस गुणधर्म को लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो हमको 0 के इक्वल लाना है, तो हम यहाँ से 0 कैसे बनाएं इसको याद रखना है कि कैसे हम इसको 0 बनाएं। सबसे पहले तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, इसको 0 कैसे बनाया जाए। हमको 0 तो आंसर लाना है, आंसर भी पता है 0 आना चाहिए, लेकिन इसको 0 बनाए कैसे। देखो हमको एक चीज दिख रहा है, हम क्या करें, इसको इसमें ऐड कर दें और इसको इसमें ऐड कर दें। तो देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। तो वहां पर हमारा एक जो यहाँ पर अवयव जो आएगा तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर सी प्लस सी, ए माइनस ए प्लस ए, बी माइनस बी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर सी माइनस ए प्लस ए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो रहा है। मतलब अगर इन तीनों को जोड़ दें, और जोड़ने पर हमने बताया था कि सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया, हमने परिवर्तन क्या कर दिया, मतलब R1 में परिवर्तन करना है। अब परिवर्तन क्या करना है, परिवर्तन करना है कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को तीनों को ऐड करके कहां पर लिखना है, R1 की जगह पे लिखना है। तो हमको क्या करना है, R1 में चेंजमेंट करना है, और चेंजमेंट हमने आपको बता दिया है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 करके लिखना है। तो हम लिखते हैं A माइनस बी है, फिर ये क्या है प्लस का B माइनस सी है, फिर ये क्या है C माइनस का A है। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक। फिर उसके बाद इन सभी को ऐड करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा B माइनस का C आएगा। दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक। क्या है B माइनस का C है, प्लस का C माइनस का A है, प्लस का A माइनस का B है। मतलब इन सब को ऐड करके ये लिख लिया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, C माइनस का A है, प्लस का A माइनस का B है, प्लस का B माइनस का C है, ठीक। देखते जाना आप लोग, ठीक। हमने इसको ऐड कर लिया। अब यहाँ पर तो R2 और R3 में कोई चेंजमेंट नहीं करना, तो उसके अवयव एज इट इज उतार लेते हैं, C माइनस ए, C माइनस, और यहाँ पे C माइनस का A आया, A माइनस का B आया, और यहाँ पे A माइनस B आया और B माइनस का C आया, ठीक। ये कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी। इसी प्रकार माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी माइनस प्लस सी, ठीक है। ये सारे कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गया तो वहां पर क्या आ गया, 0 आ गया, B माइनस सी आया, C माइनस ए आया, और यहाँ पर भी 0 आया। यहाँ पर कितना C माइनस ए आया और A माइनस बी आया, और यहाँ पे कितना बचा, 0 बचा, A माइनस बी बचा और B माइनस सी बचा, ठीक। अगर हमने सबसे लास्ट गुणधर्म आपको क्या सिखाया था कि यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव 0 हो जाए तो उस सारणी की वैल्यू कितनी होती है, उस सारणी की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा R1 है, R1 के प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए सारणिक का मान कितना हो जाएगा, सारणिक का मान 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव 0 होते हैं तो उस सारणी की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर हमने 0 सिद्ध कर दिया। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया हुआ है, यहाँ पर भी हमको एक सारणिक दे दिया है और उसको जीरो की इक्वल ही सिद्ध करना है, वो भी सारणिकों के गुणधर्म का यूज करके। तो हमें यहाँ पर बेसिकली ये समझना है कि जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं सब में क्या हो रहा है, सारणिकों का प्रयोग, सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग। ठीक, तो यहाँ पर भी देखते हैं। और हमको देखो क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको गुणधर्म बताते भी जा रहे हैं कि क्या यहाँ पर गुणधर्म प्रयोग कर रहे हैं। तो एक गुणधर्म देखो यहाँ पर हमको जीरो सिद्ध करना है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि इसको जीरो कैसे बनाए। तो आप यहाँ पर देखें कि एक गुणधर्म हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी सारणिक में की पंक्तियों या स्तंभों को किसी अचर राशि से गुणा कर दें और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ से ऐड कर दें तो उस सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब परिवर्तन नहीं होता तो हम ये गुणधर्म यहाँ पे यूज करेंगे और उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आओ यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, हम एक यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर 7 में 9 का गुणा कराते हैं तो 7 नहीं 63 होता है, और 63 में 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 65 हो जाता है। ठीक है, फिर हम कितने का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 9 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो हम यहाँ पर भी अगर 9 का मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। 8 9 72, 72 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 81 हो जाएगा। 81 में 5 ऐड करेंगे तो 86 हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये इस वैल्यू की इक्वल आ गई। जब ये वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल आ गई तो यहाँ पर से 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो जाएंगे। जब 2 पंक्ति 2 स्तंभ समान हो जाएंगे तो यदि किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान होते हैं तो सारणी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से हम यहाँ पर इतनी मतलब यहाँ पर हमको C1 और ये इससे 2 जब स्तंभ मिल जाएंगे तो उस सारणी की वैल्यू 0 आ जाएगी और हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो ये गुणधर्म लगाते हैं। हमने क्या बताया, क्या करना है, R1 में चेंजमेंट करना है। क्या चेंजमेंट करना है, R1 प्लस 9R2, मतलब R2 में 9 का मल्टीप्लाई करा के R1 से ऐड कर दे रहे हैं तो ये वैल्यू जो आएगी इस स्तंभ की वैल्यू के समान हो जाएगी। तो वहां से हमारी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। और हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, तो हमने आपको सिखाया था कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में अचर का संख्या का गुणा करा देते हैं और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ से जोड़ देते हैं उस सारणी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर और लगाते हैं, R1 में चेंजमेंट क्या करना है, R1 प्लस 9R2। तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा, 9 7 63, 63 2 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो। हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना, इसको ऐड करके यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कराओ, तो 9 का मल्टीप्लाई कराओ, फिर इससे ऐड करो तो 9 81 81 3 9 8 72 72 3 75 आ जाएगा। फिर इसमें 9 का मल्टीप्लाई कराओ, 9 81 81 5 86 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो बचा था लिख देते हैं, 7 8 9 65 75 और 86। अब दिख रहा, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो ये C1 है ये वाला हमारा स्तंभ है और ये C3 के इक्वल है। जब 2 पंक्ति या 2 स्तंभ किसी सारणी के समान हो जाते हैं तो उस सारणी की वैल्यू कितनी आती है, तो 0 ही आती है। तो यही तो प्रूव्ड करना था, हमने सिद्ध कर दिया कि नहीं कर दिया। ठीक, तो हमको क्या बताना था, यहाँ पर सिद्ध करना था 0 के इक्वल, हमने सिद्ध कर दिया सारणी के गुणधर्म का यूज करके। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।